हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं दी पाई, इसलिए बहुत बहुत आपको सॉरी। तो आज के वीडियो में मैंने कवर किया है वाइट हैट जूनियर को। वाइट हैट जूनियर आप में से लगभग हर किसी ने इसका नाम सुना होगा। अगर आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या यूट्यूब पे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो स्क्रॉल करते वक्त आपके साइड पैनल पे एक सजेशन ज़रूर आता होगा और वो होता होगा वाइट हैट जूनियर। तो ये वाइट हैट जूनियर क्या है, इसमें जॉब्स क्या किस टाइप से हैं, ये किस टाइप की चिल्ड्रन के लिए अच्छा है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और जॉब के बारे में कैसे ये अच्छा है, क्या इसकी सैलरीज़ हैं, टीचर्स की क्वालिफ़िकेशंस किस टाइप की होनी चाहिए, और टीचर को क्या क्या सैलरी मिलती है, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, क्या डेमो राउंड्स होते हैं, इन सबको मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो थंब है उसको ब्लू टर्न कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतने टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं खुद वाइट हैट जूनियर के इंटरव्यूज़ में बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं उसके प्रिपरेशन में लगी हुई थी। तो हम बात करते हैं वाइट हैट जूनियर आखिर क्या है। वाइट हैट जूनियर एक तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे करण बजाज, जिन्होंने इसको 2018 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और इनका जो गोल है वो है छोटे बच्चों को 6 से 14 साल यानी कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को कोडिंग में एक्सपर्ट बनाना। अब ये कोडिंग क्या होती है? कोडिंग होती है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को ही हम कोडिंग कहते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो अब जो इनका फोकस है वो सॉफ्टवेयर यानी कि बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है कि ऐप्स को किस टाइप से बनाया जाए, क्योंकि वास्टली यूज़ हुए जा रहे हैं कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। लाइक हमारी सारी जो डिवाइसेस हैं इन फ्यूचर मोबाइल से कंट्रोल होने वाली हैं। इसके अलावा वो गेम डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी किड्स को एक्सपर्ट बनाने का प्लान रखते हैं। बात करते हैं कि कोडिंग सिखाना बच्चों के लिए कितना अच्छा है और कितना ज़रूरी है। तो अच्छा तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चों का जो लॉजिकल माइंड होता है वो डेवलप होता है, वो लॉजिकली थिंक करने में केपेबल होते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, वो अभी तक नहीं देखा गया तो उसे समझने के लिए आप उस चैनल को देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्लास 6 से बच्चों का कोडिंग स्किल डेवलप कराया जाएगा, और इसके पीछे आइडिया ये है कि आने वाले समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स और ऐसी रोबोट से डील करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड होंगी। तो उनमें ये होगा कि हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए खुद एक कोडिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, तो हमको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। तो दो आइडियाज़ हैं इसके पीछे, एक तो लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव करना, दूसरा आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चल सकें, इसलिए हमको कोडिंग सीखना और अपने किड्स को, अपने बच्चों को कोडिंग सिखाना, कोडिंग की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो वाइट हैट जूनियर ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जहाँ पे 1-to-1 यानी कि एक टीचर रहेगा और उसके साथ एक ही स्टूडेंट रहेगा, और वो उसको डायरेक्ट एक तरीके से लाइव ट्रेनिंग देगा, जिसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एप्स बनाने सिखाए जाएंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत ही फ्रेश होता है और चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प करता है, तो वो काफ़ी आसानी से इन एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। उन्होंने अपना करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इजी और फन वे में होगा, और प्लस वो लोग काफ़ी जल्दी इन चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे, काफ़ी जल्दी इनको सीखेंगे। तो इनका जो मेन लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट रहने वाला है। इसमें ये लोग 3 मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जो रहेगा गेम डेवलपमेंट, इसमें कुछ शुरू की क्लासेस में आपका बच्चा जो है गेम डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बनेगा, और उसके बाद
ऐप डेवलपमेंट का कोर्स होगा, ताकि जो भी डेली यूज़ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए किस तरीके से हम ऐप्स बना सकें वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। और उसके बाद जो एडवांस लेवल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा AI बेस्ड पर, 3D टेक्नोलॉजी पर, इन पे फोकस किया जाएगा। तो ये 3 मॉड्यूल में डिवाइडेड इनका कोर्स है। अगर आप अपने बच्चे को एनरोल करना चाहते हैं तो इनका एक जो फ्री ट्रायल क्लास का चल रहा है वहाँ पे अपने बच्चों को एनरोल कर लीजिए, और उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप से ये लोग क्लास ले रहे हैं। तो उसके बाद आप पे करके और पेड स्टूडेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने बच्चों को, और काफ़ी अच्छा है। बच्चे सेफ एनवायरनमेंट में, जैसे कोरोना चल रहा है तो उन्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और घर बैठे ही उनका टाइम यूटिलाइज होगा और उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा है ये, तो आपको अपने बच्चे को ज़रूर एनरोल करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे टीचर्स के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि एज ए कोरोना काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं। स्पेशली स्कूल टीचर्स के केस में, जो भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे उनकी जॉब्स काफ़ी हद तक जा चुकी हैं। सो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो अब वो क्या करें। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है। मैंने इसका इंटरव्यू क्लियर किया, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनकी जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वहाँ पे आपको फिल करना होता है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, तो आप फॉर्म फिल कर लेते हैं। तब वो आपका जो डिटेल्स हैं उसके बिहाफ पे अगर उनको लगता है कि आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप केपेबल हैं उनके टीचर्स बनने के लिए, तो वे फिर क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं। बेसिकली एक टेलीफोनिक इंटरव्यू टाइप से ही होता है, जिसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको व्हाइट हैट जूनियर के इंटरव्यू से लेके किसी भी डेमो राउंड में हिंदी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश बिल्कुल कंपलसरी है। तो आपको इंग्लिश का ही यूज़ करना है, आप हिंदी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीफोनिक राउंड होगा। टेलीफोनिक राउंड में बेसिकली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा कि आप बच्चों के साथ डील कर सकते हैं कि नहीं। हो सकता है वो आपसे एक ही सवाल को 2 या 3 बार पूछें। ठीक है, और सवाल कुछ खास नहीं होंगे, आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी एजुकेशन होगी, बस। इसके बाद रजिस्टर्ड होने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल के लिए सेलेक्ट किया जाता है, वो होता है आपका एक टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड भी बिल्कुल बेसिक होता है, कुछ नहीं होता उसमें। टेक्निकल राउंड में वो आपके इक्विपमेंट चेक करते हैं कि आपके पास वेबकैम है या नहीं है, आपका माइक प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, आपका नेट कनेक्टिविटी सही है या नहीं है, ये सब चीज़ें ही वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, इस दौरान जो एक टेक्निकल पर्सन होता है वो आपको इनका जो पैनल है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट से कनेक्ट होंगे या उससे पहले जो इंटरव्यूज़ देने होंगे उनसे कनेक्ट होंगे, वो आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देंगे कि ये पैनल में कौन सा ऑप्शन कहाँ है और किसे कब प्रेस करना है, ये सब वो एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद वो आपको ईमेल पे एक PDF प्रोवाइड कराएंगे, एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप प्रिपेयर कर सकें अपनी डेमो राउंड के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 डेमो राउंड्स होंगी। ठीक है, डेमो 1 में आपको एक PDF प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपको 25 पेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी प्रिपरेशन करनी होगी डेमो 1 की। जो ये लोग चेक करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपकी एक तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा पुअर है तब वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ठीक है, अगर मतलब एक तरीके से आपने एक आध मिस्टेक कर दी जो कि बिल्कुल माइनर मिस्टेक है, मतलब कि वो हो सकती हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपका रीशेड्यूल कर लेंगे इस चक्कर में, और आपको बता देंगे कि आपकी ये मिस्टेक है। तो 3 चीज़ें वो देखते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टीचिंग स्किल्स, आप बच्चे के साथ कितना इंटरेक्टिव रहते हैं, बच्चे को कितना इंगेज रखते हैं, बच्चे से किस टाइप से बात करते हैं, और थर्ड वो देखते हैं जो आपको PDF में उन्होंने सीक्वेंस दिया है
उसके अकॉर्डिंग ही आप चलें। ये चीज़ें वो सब देखते हैं, इन सब के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट राउंड में भेजा जाता है या रीशेड्यूल किया जाता है। ओके, इसके बाद अगर आप डेमो फर्स्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे या तो वो आपका रीशेड्यूल कर देंगे। अगर आपने कोई माइनर मिस्टेक की हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपके टीचिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो वो आपका रीशेड्यूल कर देंगे। आपको वो लोग कैंसिल नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन, आपको रीशेड्यूल कर देंगे। ठीक है, तो रीशेड्यूल करने के बाद आपका डेमो 1 वापस से होगा। ठीक है, और इन केस अगर आप डेमो 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो सेकंड मेल मिलेगी उसमें आपको एक अलग PDF मिलेगी, एक अलग वीडियो मिलेगा, उसके थ्रू आपको प्रिपरेशन करना है अपने डेमो सेकंड के लिए। ठीक है, डेमो सेकंड में भी वो यही चेक करने वाले हैं, वो ये चेक करने वाले हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है या नहीं है, आपके टीचिंग स्किल्स, बच्चे को इंगेज रखने की स्किल्स अच्छे हैं या नहीं है, आपने सारी एक्टिविटीज़ पूरी की या नहीं की, और आप एक सीक्वेंस में चले कि नहीं चले, आप पैनल को अच्छे से कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए, जो भी स्क्रीन पे जो स्क्रीन पैनल है उसको आप उसके साथ कितना फेमिलियर हैं, किस टाइप से उसको क्लिक कर रहे हैं, वो सब चीज़ें वो नोट करते हैं। वो भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो आपको थर्ड राउंड में मतलब कि भेजते हैं, और नहीं होता तो रीशेड्यूल करते हैं। ठीक है, इन तीनों में से अगर कभी आपके इंटरव्यूअर को लगता है कि आप पुअर हैं और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपकी एप्लीकेशन को किसी भी डेमो राउंड में रिजेक्ट कर सकता है। और रिजेक्ट करने का ये मतलब होता है कि अब आप नेक्स्ट डेमो में नहीं जा सकते। इस केस में क्या होता है कि आपको 1 मंथ के बाद वापस से व्हाइट हैट जूनियर की वेबसाइट पे शुरू से फॉर्म फिल करने के स्टेप से लेकर के वापस से अप्लाई करना पड़ता है आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ के बाद आपको करना पड़ता है। ठीक है, और फिर वापस से आपको सारा का सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना होगा। ठीक है, जब डेमो 3 तक आपके क्लियर हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको पर्सन्स आएंगे जो आपको पूरा सैलरी के बारे में क्लियर कर देंगे। ठीक है, और आपको बता देंगे कि आपको वीक में 30 आवर्स का टाइम तो देना ही पड़ेगा, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि मंथली आपका हो जाएगा 120 आवर्स। ठीक है, तो अगर आप इतना नहीं दे सकते तो आप पहले ही बता दीजिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों को अपॉइंट नहीं करने वाले जो 30 आवर्स पर वीक नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद वो आपको सैलरी बताएंगे और उनके नॉर्म्स बताएंगे कि उनकी क्या क्या कंडीशंस होने वाली हैं। सैलरी के केस में उनकी एक 10,000 फिक्स सैलरी है। ठीक है, ये फिक्स सैलरी वो आपको देंगे क्योंकि आपने अपने 120 आवर्स दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगर ट्रायल क्लासेस लेते हैं जो किड्स यानी कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, उसका आपको 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से ये लोग पे करते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई ट्रायल क्लास ली और उसका स्टूडेंट जो है कन्वर्ट करता है पेड स्टूडेंट में, तो उसके लिए आपको कुछ दिया जाएगा मनी। ठीक है, पेड स्टूडेंट के लिए अगर आप पेड स्टूडेंट की क्लास लेते हैं तो उस केस में आपको 275 रुपीज़ जो है 1 क्लास का यानी कि 1 आवर का पे किया जाएगा। तो 50 आपके ट्रायल क्लास के बच्चों के लिए है, अगर आपने ट्रायल क्लास को लिया है तो 50 रुपीज़ पर आवर, और पेड बच्चों को लिया है तो 275 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, इसके अलावा आपको फीडबैक लिखने के लिए प्रोजेक्ट फीडबैक, और अगर स्टूडेंट से अच्छा फीडबैक आता है उन सब के लिए आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। और अगर कोई ट्रायल क्लास आपसे लेने के बाद पेड में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए भी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अदर चीज़ की बात करें तो 1000 रुपीज़ इसमें आपको एक तरीके से इंटरनेट का दे दिया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप सिंगल हैं तो आपका, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो भी स्पाउस हैं, आपकी जो भी चिल्ड्रंस हैं, उनका भी दिया जाएगा। पेनल्टीज़ की बात करते हैं कि क्या पेनल्टीज़ कुछ होती हैं इसमें। जी बिल्कुल, पेनल्टीज़ होती हैं। अगर आपने बुकिंग कर दिया कि आप इस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे और उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं रहते तो आपको 550 पेनल्टी लिया जाएगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। लाइक 275 वो आपको पे कर रहे हैं, लेकिन आप अगर नहीं क्लास ले रहे तो 550, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इससे क्वालिटी मेंटेन रहेगी।
तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, दोनों ही केस में। इसके अलावा से आपकी वाइट हैट जूनियर को लेके कोई भी क्वेरीज हों तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, तो हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, टेक्निकल, इंग्लिश या एजुकेशन से रिलेटेड, वो हमको सजेस्ट कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपके लिए नए वीडियोस लाएंगे, ताकि जो भी ऑडियंस है, जिसमें भी ऑडियंस का हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम उसी में वीडियोस में डील करना चाहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।